ये डायलॉग किसका है? बॉलीवुड के द्वारा परोसा गया। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड ने भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीला पर लांछन लगा दिया। सीता मां पर तो तब लांछन लगा था, अयोध्या के कुछ लोगों ने, प्रजा ने लांछन लगाया, लेकिन आज हमारे और आपके सामने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला पर क्या ये लांछन नहीं है? अरे रास लीला क्या है? ये जीवात्मा, मैं जब भजन करूंगा, मीराबाई ने भक्ति की, मीराबाई ने भगवान को किस रूप से चाहा? पति रूप से, पति भाव से भजा। क्या बोला मीरा ने? कि मेरे पति बनेंगे, मेरे पति हैं। अब बताओ, जब मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में भजा, तो भगवान उन्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे कि नहीं? वही मीरा अगले जन्म में द्वापर में गोपी बनेगी, और ऐसी तमाम मीराएं, तमाम वो पुरुष, वो स्त्रियां जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान उन्हें द्वापर में गोपी बना के भेजते हैं, और जब वो गोपी बनकर आती हैं, तब कृष्ण उन गोपियों को मिल जाते हैं और उनकी तपस्या सफल हो जाती है। तो ये मिलन है, ना कि कोई कैरेक्टर ढीला है। भगवान तो भगवान है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। अब लोग इसमें हंसते हैं, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पूछिएगा इन लोगों से कि तुम हंस किस पे रहे हो? लोग अपने भगवान पे ही हंसते हैं। सनातन का नुकसान ये है कि आप अपने भगवान पे हंस रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप हंस किस पे रहे हो। कितनी तरीके से बॉलीवुड ने गेम खेल लिया। बोलो हाँ। इसलिए भगवान की रास लीला में शंकर जी भी आए, दिव्य लीला हुई। भगवान श्री कृष्ण, भगवान की उस लीला के लिए इस रात को चुना गया था, आज पूर्णिमा की रात को। आज भगवान कृष्ण का, कल आपने सुना, प्रकट हुए भगवान। भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान क्या होते हैं? क्या होते हैं मेरी माँ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर सित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी भगवान को लेकर कहां गए? भगवान श्री कृष्ण कहां प्रकट हुए? बच्चे बताएंगे। कहां प्रकट हुए बेटा? कहां, कौन सा स्थान था? आगरा, ग्वालियर, झारखंड, मथुरा, कहां? भगवान कृष्ण के पिता कौन? वासुदेव तो कृष्ण का नाम है। वसुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वसुदेव कृष्ण के पिता का नाम है, और वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है। वसुदेव नंदन वासुदेव। तो किनके पुत्र हैं? वसुदेव जी के माता का नाम माता देवकी। भगवान प्रकट हुए, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। जब चले तो पांव की बेड़ियां अपने आप, हाथ की हथकड़ियां अपने आप, पहरेदार अपने आप। क्या संकेत है? जो भगवान कृष्ण को लेकर चलेगा, जो भगवान को हृदय में धारण करेगा, वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे वसुदेव जी जेल के कारागार से, अच्छा, श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखा। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर जब आए
तो वसुदेव जी फिर बंधन में, जो भगवान को लेकर चलेगा वो तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, और जो भगवान को छोड़ देगा वो फिर बंधन में। वसुदेव जी पुनः बंधन में इसलिए बंध गए क्योंकि उन्होंने भगवान को, इसलिए कहता हूं मेरी मां, भगवान को लेकर ऐसे चलो कि कभी छूटे ना। इसलिए कहता हूं काम करिए। आप लोग ना पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। भगवान को छोड़ दिया और पैसे को पकड़ रखा है, तो ये बताओ वो पैसा आपका क्या कर लेगा। इसलिए पैसे कमाओ, बुरा नहीं है, पर पैसे पकड़े हो तो जितनी तेजी से पैसा, उससे ज्यादा कस के भगवान को पकड़े रहो। भगवान को पकड़े रहोगे ना तो पैसा कहीं ना जाएगा। वो भगवान छोड़ दिए तो पैसा कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी वहीं जाएंगी जहां भगवान होंगे, नारायण होंगे। जो नारायण को छोड़ देगा लक्ष्मी उसे छोड़ देंगी। लक्ष्मी उसके पास रहती हैं जो नारायण के चरणों में रहता। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां लक्ष्मी नारायण, ठीक है। वसुदेव जी चले, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां से मुक्त। अच्छा, आप लोग बंधे हैं कि खुले हैं? आप लोग मैया बंधी हो कि खुली हो? हैं? आप लोग परिवार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं कि खुले हैं? हैं? आप लोग बंधे हैं किससे? किससे? परिवार से, जिम्मेदारियों से बंधे हैं ना आप लोग। मैया आप बंधी हो? आप मैया आप बंधी हो किससे? परिवार से। आप खुले, आप किससे बंधे हैं? परिवार। आप मैया आप बंधी हो कि खुली हो? हैं? बंधी हूं, बंधी हूं महाराज। मैया आप बंधी हो मेरी मां? क्या मैया आप लाल मैया बंधी हो खुली हो? सुनो, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, आप लोग कह रहे हैं बंधे हैं। आप लोग कैसे बंधे हैं हमें कहानी सुना दे जरा सी। हाँ, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, आप कैसी बंधी हो? एक गधा था। कौन था? एक गधा था। धोबी उसे धोबी घाट ले गया, गधे को बांधने की रस्सी भूल गया, तो गधे को ना झूठ मूठ का बांध दिया, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि आज ये रस्सी भूल गया है। धोबी भूल गया रस्सी गधे को बांधने की, तो गधा कहां बांधे? तो संत जी ने उपाय बता दिया कि तू इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दे, गधे को लगेगा कि मैं बंध गया। और गधा सचमुच मान लिया कि बंधा है। पूरे कपड़े धोके धोबी ने पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल गधे। अब गधा आगे ही ना चले, क्योंकि गधे को तो लग रहा था ना मैं बंधा हूं, और रोज ये गले में पहले हाथ डाल के खोलता था। आज धोबी ने खोला नहीं, डंडा मारा, तो गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा हो गया। संत जी ने कहा कि तू उसे खोल तो सही। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से सवाल है, बताओ गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उस गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, बताओ वो गधा कौन?
कौन वो गधा? अब जैसे गधों के लिए गधा, लेकिन वहां अब जैसे गधी है तो गधी बोलना पड़ेगा वहां। सुनो, वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप भी कोई भी बंधा हुआ नहीं है, किसी से आप नहीं बंधे। आपका बुलावा आ जाएगा तो आपको आज जाना पड़ेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि हम परिवार से बंधे हैं। कोई किससे कब बंधता है मेरी माँ? आपका बुलावा जब आएगा तुरंत जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा। आप यहां बैठे हैं, बताओ किससे बंधे हैं? घर में हैं, किससे बंधे हैं? आप मान लेते हैं उस गधे की तरह अपने को बंधा हुआ कि मैं परिवार से बंधा हूं, बंधी हूं। सच्चाई ये है कि आप मुक्त हैं। सच्चाई ये है कि आप मुक्त हैं, और जो जीते जी मुक्त हो सकता है वही मरने के बाद भी मुक्त होगा। जो जीते जी मुक्त ना हुआ उसे मरने के बाद कौन सी मुक्ति मिलेगी? यदि मुक्ति चाहते हो तो जीते जी मुक्त हो जाओ। मुक्ति कहां की है? जीते जी की मुक्ति है। मरने के बाद की कोई मुक्ति जब ठीक है, अपनी जगह सब सही है, पर जो जीते जी मुक्त हो गया वही मरने के बाद मुक्त होगा। जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद उम्मीद ना करना। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, काम करो, परिवार में रहो, पर परिवार से बंध के ना रहो। पैसे कमाओ, पर पैसे से बंधो मत। बंधो किससे? भगवान से। भगवान से बंधे रहो। भगवान से बंध करके संसार के काम करो। पतंग आकाश में उड़ती है पर बंधी रहती है कि धागे से। यदि वो धागे से ना बंधी रहे तो पतंग कभी आकाश में नहीं उड़ सकती। ऐसे ही जो भगवान से बंध करके आगे चलते हैं वो पतंग की तरह आकाश में उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जो ईश्वर से नहीं बंधते, संसार से क्या बंधोगे? पत्नी से बंधोगे तो दुर्गति हो जाएगी। संसार से पति से बंधोगे दुर्गति होगी। पैसे, कल हमने सुनाया ना कि भरत जी मरते समय एक मृग से बंध गए। मृग से मोह कर लिया, उन्हें मृग बनना पड़ा। मरते समय आपका मन कहीं संसार में लग गया, संसार से बंध गए तो आपको संसार की ठोकर खाने आनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, हम यहां बंधने आए ही नहीं। इस संसार में भगवान ने हमें मुक्त होने के लिए भेजा है। जाओ मुक्ति को ढूंढ के लाओ। समुद्र में उतरता है गोताखोर, क्या ढूंढने उतरता है? मोती। ऐसे ही भगवान ने सागर में आपको भेजा। इस संसार भी एक सागर है। इस संसार के समुद्र में आपको भेजा है। जाओ मुक्ति का मोती ढूंढ के लाओ। किसे मिलता है? इतने लोग आए संसार में, देखता हूं कि किसे मिलता है वो मुक्ति का मोती। मैया, आप ढूंढ पाओगी मुक्ति का मोती? आप तो बंधी हो मेरी मां। अब खुल गई? अभी अभी खुली हो? क्यों? चलो फायदा हो गया आपका, कम से कम यहां के खुल तो गई। आप लोग बंधे हो कि खुले हो? ले खुल गए बच्चे भी। यही है, कछा से देखो मुक्ति जीते जी मिल गई कि नहीं? लोग कहते हैं भागवत से मुक्ति मिलती है क्या? हाँ, आपको मिली कि नहीं? यही मुक्ति है। ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। पहचान पा लेना। अब लोग पहचानते नहीं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अब खुल रहे। अब देखो ऐसा है, देखो एक बार ना कुछ लोगों ने भांग पी। भांग, भैया भांग जानती हो?
आप पीती हो भांग? नहीं पीती नहीं हो तो जानती कैसे हो? शिवरात्रि पीती हो? हाँ? एक बार कुछ लोगों ने पी रखी भांग और भांग पी के बैठे नाव में। और घटना थी मथुरा की। मथुरा में कुछ भंगेड़ी भांग पी करके नाव में बैठे और बोले कि चलो आज हम नाव से प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना जी प्रयागराज जाती हैं मथुरा से। तो बोले चलो नदी के रास्ते प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। तो नाव में बैठे भंगेड़ी और भांग पी के पूरी रात नाव चलाई। नाव चल रही है, हिल रही है, डुल रही है। सवेरा हुआ, कुछ लोग नहा रहे थे यमुना जी में, तो भंगेड़ियों की भांग भी छोड़ा उतर गई। पूछा भाई साहब क्या हम प्रयागराज आ गए? तो नहाने वालों ने कहा भाई साहब ये मथुरा ही है। अरे बोले हम तो पूरी रात चले, पूरी रात नाव चली, हम पहुंचे नहीं। बोले रात भर नाव चलाई पर नाव तो खूंटे से बंधी थी। नाव तो खूंटे से बंधी थी। अब बंधी हुई नाव को पूरी रात चलाई तो पहुंचेगी? अरे मंजिल भी तब मिलेगी जब अपने को बंधन से मुक्त करोगे। बिना खोले जब नाव नहीं पहुंचती कहीं, तो बिना अपने मन को संसार से खोले हुए आपका मन और आप कहां पहुंचोगे? इसलिए मन को सबसे खोलो और मन को भगवान में लगाओ, तब मंजिल मिलेगी। वरना यहां मन लगा है तो फिर अब जैसे आप वृंदावन में हो पर मन लगा घर में, मन लगा संसार में, तो यहां होने का कोई अर्थ नहीं यदि मन वहां है तो। इसलिए पहला बंधन किसका है? मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का है। मन लग गया सही जगह तो आप सही हो गए, मन लग गया गलत जगह तो आप गलत हो गए। आप ना सही थे ना आप गलत थे, आपका मन सही या गलत होता है। व्यक्ति सही या गलत नहीं होता। सही गलत कौन होता है? बोलो। इसलिए समझदार लोग अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और मूर्ख लोग मन में बह जाते हैं। यदि मन के साथ बह जाओगे, मन को कंट्रोल, मन को कंट्रोल। यदि आपने, अच्छा ये बताओ, मन की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बोलो। मन की बात माने कि नहीं? बेटा मन की माने कि नहीं? पीछे मैया सो गई क्या मेरी माँ? चश्मा वाली मैया सो गई आप मेरी माँ? सुनो, मन की बात माने कि ना माने? हैं? मन की मत मानियो। यदि आप मन की माने तो मन आपका कहां जाता है? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मन की मानोगे तो सामने वाली खिड़की में ले जाएगा। इसलिए मन की ना मानो, मन को 4 थप्पड़ मारो और बोलो सामने वाली खिड़की में नहीं, मन चल वृंदावन। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे मिलेंगे राधे श्याम कहेंगे। तो मन कहां जाए? वृंदावन। मन अयोध्या जाए, मन भगवान के चरणों में, मन गीता में जाए, मन रामायण में जाए, मन माँ बाप की सेवा में जाए, मन पढ़ाई में जाए, मन सामने वाली खिड़की में बिल्कुल ना जाए। बोलो हाँ।
एक साधु जा रहे थे। एक कौन जा रहा था? एक साधु जा रहे थे कि कहीं बढ़िया जलेबी बन रही थी दुकान में। सवेरा का टाइम था, सवेरे सवेरे जलेबी पोहा, तो बढ़िया ताजी ताजी जलेबी। और साधु जी ने देखा जलेबी, वाह वाह। अच्छा, साधु के पास पैसे थे नहीं, वो सच्चे साधु थे, भजन करते और भिक्षा मांग के खाते। तो बोले चलो भिक्षा मांग के खाऊं जलेबी। तो जलेबी वाले के यहां गए, खड़े रहे, भाई साहब भिक्षाम दे ही, थोड़ा जलेबी दो, आना है, भोग लगाएंगे ठाकुर जी का, जलेबी हमारे ठाकुर जी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो जलेबी वाला बड़ा दुष्ट था, नास्तिक, वो साधु संतों का कोई सम्मान करता नहीं। बड़ी देर तक खड़े रहे साधु जी, बोलते रहे जरा जलेबी दो, उसने नहीं दी। तो साधु जी ने एक जलेबी का एक पीस उठाया और अपने छोटे ठाकुर जी को भोग लगाए, प्रभु खाओ, आज जलेबी आपके लिए खाओ। और ठाकुर जी खाए और उसके बाद संत जी ने खाया। तब तक उसने देख लिया, वो डंडा निकाल के ले आया और बाबा जी के जमाया 3, खूब मारा। बाबा जी बोले लो ए मन, आज तने डंडा खवा दिए। किसने डंडा पड़वाए? मन ने। साधु बोले मन, आज तने डंडा पड़वा दिए, ले यदि मन तू जलेबी की तरफ ना जाता तो आज मुझे डंडे ना मिलते। सामने पड़ा था गोबर गाय का। तो साधु जी बोले मन जलेबी की तरफ गया, गोबर की तरफ नहीं जा रहा है, चल अब गोबर खा। तू मन जलेबी खा सकता है तो गोबर क्यों नहीं खा सकता? संत जी ने अपना मुंह खोला, डालने लगे गोबर। मन, तूने मुझे जलेबी की तरफ ले जाके डंडे पड़वा दिए। एक बात बताओ, आपका बेटा गलती करता है, दंड मिलता है कि नहीं बच्चे को? आपकी बेटी गलती करे तो मां दंड देती है कि नहीं? आप कोई गलती करोगे तो कानून दंड देता है कि नहीं? तो जब आपका मन आपको गलती कराता है, गलत ले जाता है, तो आप अपने मन को दंडित क्यों नहीं करते? दंड दोगे तो मन सुधर जाएगा। आप दंड नहीं देते, इसलिए आपका मन आपके सिर पे नाच रहा है।